आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके यूपी बीएड काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है काउंसलिंग के टाइम तो पहले उसको देख लें। ये काउंसलिंग के बाद जब आप काउंसलिंग करा लेंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा कि ये कॉलेज मिल गया, तो वहां क्या क्या और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उसको इस वीडियो में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग के समय आपको बैंक पासबुक पासबुक और आपका अगर फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। बस ये दो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय। आफ्टर काउंसलिंग जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उसके दो दो कॉपी आप उसको जेरोक्स करा लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकालेंगे अपना अलॉटमेंट लेटर विथ कंफर्मेशन लेटर। वो जब आप फी पेमेंट कर देते हैं तो आपको तुरंत ही आपका कंफर्मेशन और अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। वो मैं आपको अगली वीडियोस में दिखा दूंगा कैसा होगा वो। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड जो जेरोक्स अगर आप करा के रखें या पहले से अगर आप पीडीएफ है तो एडमिट कार्ड भी मैंडेटरी होता है, उसको ध्यान से रखेंगे आप लोग। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा आपको। और उसके बाद ट्वेल्थ का अभी मैं आगे दिखाऊंगा। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ आप देख सकते हैं। और वीटेज सर्टिफिकेट। वीटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? जैसे आपने अगर एक्स्ट्रा वेटेज लिया, जैसे एनसीसी दिखाया है, एनएसएस दिखाया है, फ्रीडम फाइटर दिखाया, अगर ये सारी चीजें आपने दिखाई हैं तो आपको उसके डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। और मिनिमम 2 फोटो आपको ले जानी होगी। आप इसको मैक्सिमम 4 मान लीजिए, पासपोर्ट साइज की फोटोज। और सभी कॉपीज ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, ये ऑफिशियली आपको कहा जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आपको अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ये मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये आवश्यक सूचना है, आप देख सकते हैं पिछले साल की है ये। तो उसमें क्या होता है, बहुत से कॉलेज की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये तो एक जनरल था जो हमने ऊपर बात की, जो यूनिवर्सिटी बता देती है कि आप ये डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है, ये आप देख पाएंगे। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, ये 2021-23 का है। इस बार 22-24 लिखा होगा। बस इतना ही अंतर होगा। द्वारा चयनित समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। आप ये देख सकते हैं कई पॉइंट्स में है, लगभग 17 पॉइंट्स में है, 17 बिंदुओं में है। इनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ले जाना जरूरी है। क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पहले से बता देंगे तो हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आप हाई स्कूल का जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र, हालांकि यूपी बोर्ड अब सीबीएसई बोर्ड दोनों एक ही में आता है, ये पहले अलग अलग आता था। इंटरमीडिएट का उसी तरीके से मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट ये भी अब एक ही में आता है। स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। आप अगर इस साल पास आउट हैं तो आपके पास होगा ही। और जो पिछले साल के पास आउट है उन्हें तो अपने तीनों साल, अगर आप सेमेस्टर भी है तो सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट और डिग्री, डिग्री भी आप ले लेंगे एक बार जाके, और वो डिग्री मैंडेटरी हो जाती है। यहाँ प्रमाण पत्र वही होता है, ठीक है। हालांकि मार्कशीट से भी काम चल जाता है। यहाँ देख लीजिए ये यूजी के लिए, जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, अगर पीजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए एमएससी एमकॉम किया है तो देखिए स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का के तथा प्रमाण पत्र जो लागू हो। जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय अगर यूजी डाला है यूजी लेवल पे तो आप यूजी तक के सारे डॉक्यूमेंट लाएंगे। अगर पीजी डाला है एमए तक के सारे डॉक्यूमेंट लाएंगे। उसी तरीके से पांचवा जो छठा है ये उस समय तुरंत जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो अगर उस समय रखते हैं तो ज्यादा बेटर है। अंतिम संस्था द्वारा निर्गत जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, सीसी जिसको कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगी। माइग्रेशन इंपॉर्टेंट होगा। कॉलेज से अगर आप हैं तो टीसी मिलती है, अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो आपको माइग्रेशन मिलेगा। ये माइग्रेशन आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। भारांक से संबंधित जो विटेज की मैं बात कर रहा था वो आपको चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। नौवा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्रों का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का है, जैसे बिहार एमपी राजस्थान कहीं के अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
फिर देखिए, अब ये 9 तक तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है। जैसे यहाँ देखिए, इन्होंने मांगा है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उस समय लेके जाना होता है, जो कि वहीं वहां पे भी बन जाता है अगर आप जहां भी जाएंगे। एफिडेविट आपको बनवानी पड़ेगी 80% उपस्थिति के लिए। उसमें लिखा होगा कि मैं अगर 80% अटेंडेंस नहीं देता हूं, ये गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज्यादा होता है, तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए, ऐसे मतलब आपको एक एफिडेविट आपको बनाना होगा, जिसकी कॉस्ट 150 से 200 तक आती है इसको बनवाने में। ये वहां बन जाएगा। गैपिंग से संबंधित एफिडेविट बनानी होगी। अगर आपका गैप है, जैसे मान लीजिए आपने 2018 में 2018 में यूजी पास आउट है, अब बीएड कर रहे हैं, 3 साल के गैप के बाद बीएड कर रहे हैं, तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाना होगा, जो कि वहां बन जाता है इजिली। फिर एंटी रैगिंग एफिडेविट वो भी मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना है, जो आपको वेबसाइट से मिलेगा। फी रिसिप्ट ले जानी है, जो कि आप 5,750 की, प्लस जो आप अगर आप प्राइवेट कॉलेज में है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में जो एक्स्ट्रा फीस आप लगभग 4600 पे करेंगे, 4500 जो आप पे करेंगे, वो ले जाना होगा। कंफर्मेशन लेटर ले जाना होगा, और लास्ट में जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटोज मैंडेटरी होगा। यहाँ पे एक चीज नोट में आप देख सकते हैं, प्रवेश के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ 2 सेट प्रमाण पत्रों की छाया प्रति फाइल में रखकर अवश्य लाना आवश्यक होगा। मतलब जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, इसकी दो दो फोटो कॉपी मतलब जेरॉक्स कॉपी होगी, और एक फाइल बना के आपको ले जानी होगी। ये हर कॉलेज इंस्टीट्यूशन में थोड़े से इसमें अंतर आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको काउंसलिंग के बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आप इसमें देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जल्द से जल्द आप तैयार रखें, जिससे कि आपको आसानी हो अपने, क्योंकि वो जल्द ही, ऐसा है नहीं सबको इसे पास करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, एक पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर वो नहीं भी हैं, तो उसके लिए समय दिया जाता है, जैसे माइग्रेशन हो गया, टीसीसीसी हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सब के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा। लेकिन आपका 12th की मार्कशीट अगर कहीं मिस हो गई या हाई स्कूल की मिस हो गई, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। आज की इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।